दो मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में गहरी मित्रता थी। यह मित्रता न जात पात देखती थी, न ही धर्म। खेत साझा थे, मुनाफा साझा था। एक दूसरे के घर ऐसे आते जाते जैसे अपने ही घर हों। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी, जिनका कोई सगा संबंधी नहीं था। थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी, जिससे कुछ आमदनी हो जाया करती। उन्होंने सोचा कि जब इस उम्र में कोई सहारा नहीं है, तो क्यों न अपने भांजे जुम्मन के नाम अपनी जमीन लिखवा दी जाए। जैसे ही जमीन के कागजात जुम्मन के नाम हुए, मौसी के दिन फिरने लगे। अब उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, कपड़े फटने लगे और ताने मिलने लगे। जुम्मन की पत्नी अक्सर कहती, इस बुढ़िया के लिए अब रोटियां कौन बनाए। जुम्मन भी अब मौसी की कोई बात ध्यान से नहीं सुनते। कुछ दिन मौसी ने सब सहा। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब पंचायत में न्याय लिया जाएगा। गांव की पंचायत एक बड़ी बात होती थी। जुम्मन को विश्वास था कि गांव में उसका दबदबा है और उसकी बात सब मानते हैं, मगर मौसी भी हिम्मती थी। वह घर घर जाकर लोगों को अपनी आप बीती सुनाती रही। पंचायत बैठी। पंचायत में जब पंच चुनने की बारी आई तो सबको आश्चर्य हुआ जब बूढ़ी मौसी ने अलगू चौधरी का नाम लिया। अलगू दुविधा में पड़ गए। उन्होंने मौसी से कहा, खाला, मैं और जुम्मन तो पुराने मित्र हैं, मुझसे कैसे न्याय की उम्मीद रखती हो। मगर मौसी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी नियत पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि पंच के मुंह से ईश्वर बोलता है। जब पंच की गद्दी पर बैठे तो उनकी अंतरात्मा जाग उठी। उन्होंने सारे पक्ष सुने, जायदाद का विवरण देखा और स्पष्ट कहा, जुम्मन शेख को मौसी का खर्च देना होगा। अगर वे नहीं देते तो वह हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। यह सुनकर जुम्मन स्तब्ध रह गए।